गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी आशा पुस्तक का पाठ 19 समय का सदुपयोग को पढ़ेंगे। इस पाठ में समय के महत्व को बतलाया गया है। जोसेफ हॉल ने कहा था, प्रतिदिन एक लघु जीवन है और हमारा सारा जीवन मात्र एक दिन की पुनरावृत्ति है। अतः प्रतिदिन इस तरह जियो मानो वह अंतिम ही है। समय का इससे सुंदर मूल्य नहीं आंका जा सकता और न ही उसकी उपयोगिता की इससे अच्छी व्याख्या ही संभव है। हमारा प्रत्येक क्षण एक दिन है और प्रत्येक दिन अपने आप में जीवन का एक खंड। अतएव जिसने एक क्षण भी व्यर्थ में गंवा दिया अथवा एक क्षण को भी मूल्यहीन समझा, उसने जीवन के एक खंड को व्यर्थ कर डाला, बहुत बड़ी पूंजी को गंवा डाला। जो व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षण का सम्मान करता है, उसका समुचित उपयोग करता है, वह जीवन का सम्मान करता है, वह जीवंत जीवन जीता है। औरंगजेब ने अपने वसीयतनामे में लिखा था, समय का प्रत्येक पल बहुमूल्य है। जो व्यक्ति एक पल भी गफलत में गंवा देता है, वह सारी उम्र पछताता है और कभी कभी तो एक पल भी की गफलत ही उसके सारे जीवन के लिए अभिशाप बन बैठती है। यदि मैं एक पल की गफलत न करता तो मेरा शत्रु शिवाजी सहज ही छूटकर नहीं जा सकता था और मुगल साम्राज्य के लिए वह यूं सिरदर्द नहीं बन सकता था। जोसेफ हॉल का यह मानना था कि हमें अपने जीवन का प्रतिदिन इस प्रकार जीना चाहिए मानो वो हमारे जीवन का अंतिम दिन हो। उनका यह मानना था कि हमें अपने जीवन का एक क्षण भी बेकार नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि जीवन का प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। उनका यह कहना था कि जो व्यक्ति अपने प्रत्येक क्षण का सम्मान करता है, उसका उचित उपयोग करता है, वह अपने जीवन का सम्मान करता है। मुगल शासक औरंगजेब भी समय को बहुमूल्य मानते थे। उनका ये मानना था कि अगर हमने अपने जीवन का एक क्षण भी बेकार सोच में गंवा दिया तो हमें सारी उम्र पछताना पड़ता है। और इसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन का एक क्षण बेकार सोच में व्यर्थ किया, इसी कारण मेरा जो शत्रु शिवाजी है वो मेरे मुगल साम्राज्य के लिए मुश्किलें उत्पन्न करता रहा। सच्चाई यह है कि इतिहास पर उसी ने शासन किया है जिसने अच्छे बुरे समय को पहचाना, जिसने समय को अपने अनुकूल बनाया। चाणक्य ने सफलता के 4 मंत्र बताए थे। निरंतर यह देखते रहना कि समय कैसा है, वह मेरे और मेरी गतिविधियों के कितना अनुकूल अथवा प्रतिकूल है, मेरे कौन कौन शत्रु अथवा मित्र हैं तथा मुझमें कितनी शक्ति अथवा दुर्बलता है। सभी बातों में निश्चय ही समय का सर्वाधिक महत्व है। वह तो एक ऐसा मुनि है जो निरंतर घूमता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति के द्वार पर आकर उसे कुछ न कुछ देने के लिए आवाज़ लगाता है। कुछ लोग होते हैं जो नींद और प्रमोद के कारण उसकी आवाज़ सुनते ही नहीं, कुछ सुनकर भी करवट बदल लेते हैं, कुछ तत्क्षण उठकर द्वार खोल देते हैं और कुछ उसकी प्रतीक्षा में द्वार खोले आंखें बिछाए बैठे रहते हैं और जैसे ही समय की चरण पादुकाओं की ध्वनि सुनते हैं उठकर उसका स्वागत करते हैं। समय ऐसे लोगों की झोली में सुख समृद्धि और सफलता के वरदान डाल जाता है और जो प्रमादवश उसका स्वागत नहीं कर पाते उन्हें अभिशाप दी जाता है। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य ने भी समय की महत्ता को स्वीकार किया है और वो कहते हैं कि ये समय निरंतर चलता रहता है और वो प्रत्येक व्यक्ति को उस क्षण सत्कार्य करने की प्रेरणा देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नींद और आलस के कारण उस समय का सही सदुपयोग नहीं करते हैं और अपने जीवन में असफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लोग उस क्षण का सही उपयोग कर लेते हैं, उस समय का सदुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। इस प्रसंग में जर्मनी के महान दार्शनिक कांट का स्मरण हो उठता है। कांट को समय से इतना अधिक प्रेम था कि उसके दैनिक जीवन का प्रत्येक क्षण पहले से ही निर्धारित रहता था। लोग उन्हें देखकर अपनी घड़ियां मिलाया करते थे और मात्र 5 मिनट के देर से पहुंचने वाले अपने मित्रों से भी वह सदैव के लिए संबंध विच्छेद कर लेते थे। कुछ लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में गंवाया करते हैं तो कुछ आमोद प्रमोद में, कुछ भोग विलास और खान पान में, तो कुछ खेलकूद और अन्य व्यसनों में, कुछ दूसरों की निंदा स्मृति में, तो कुछ लड़ने झगड़ने में और रात दिन सोने में। ऐसे लोग निश्चय ही अभागे हैं। उनका मनुष्य जीवन लेना व्यर्थ है। वे न तो अपना ही कुछ भला कर सकते हैं और न देश समाज और जाति का ही। जर्मनी के महान दार्शनिक कांट भी समय को बहुत अधिक बहुमूल्य मानते थे। वो समय से इतना अधिक प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन का प्रत्येक क्षण पहले से ही निर्धारित कर रखा था। कांट समय के इतने पाबंद थे कि यदि उनका कोई मित्र 5 मिनट देरी से भी पहुंचता था तो वे उसके साथ अपना संबंध तोड़ लेते थे। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं, तो कुछ मनोरंजन में, कुछ खाने पीने में और कुछ खेल कूद में अपना समय व्यर्थ करते हैं।
कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जो बुरी आदतों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करने और उनसे लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात दिन सोने में अपना समय बेकार करते हैं। इस प्रकार के लोगों का मनुष्य जीवन लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि वो समय के महत्व को समझकर उसका सही सदुपयोग नहीं करते हैं। और इस प्रकार के लोग न ही अपने देश का भला कर सकते हैं, न ही अपने समाज का और न ही अपनी जाति का। समय सबसे ब्याज सहित उगाह लेता है और जिस पर प्रसन्न हो जाता है उसे सिकंदर और नेपोलियन बना छोड़ता है। अतएव यदि हम चाहते हैं कि युग पर शासन करें, यदि हम चाहते हैं कि सफलता, संपन्नता और संपदा हमारे आसपास नित्य मंडराती रहे, तो हमें प्रत्येक क्षण को बहुमूल्य समझकर उसका समुचित प्रयोग करना चाहिए। हमें समय के महत्व को समझते हुए उसका उचित उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जिन व्यक्तियों ने समय का उचित उपयोग किया है उन्हें समय ने सिकंदर और नेपोलियन जैसा महान व्यक्ति बनाया है। यदि हम अपने समय का उचित उपयोग करते हैं तो जीवन में सफलता, संपन्नता और धन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें अपने प्रत्येक क्षण को बहुमूल्य समझकर उसका उचित उपयोग करना चाहिए। सीख, समय का एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। बच्चों, यह हमारा पाठ 19 समय का सदुपयोग अब पूर्ण होता है। आप सभी से फिर से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।